मल्टी ग्रेन की इसमें कितने टाइप के ग्रेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये संडे का व्लॉग है और जो है अभी हम लोग एक स्पेशल ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। तो मेरी अम्मी भी आई हुई थी यहीं पे। तो हम लोगों ने सोचा कि चने तो मैंने कल बनाए थे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो क्यों ना हम लोग पूरियाँ जो हैं वो बना लें। पहले हमारा ये प्लान था कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक अच्छी शॉप है वहाँ पे नगीठा से, तो वहाँ से बहुत अच्छे हलवा पूरी पूरी और जो हलवा मिल जाता है। तो फिर बाद में जो अम्मी कहती हैं कि वो आई हुई हैं तो क्यों ना वो मेरी हेल्प कर दें और हम लोग घर में ही पूरियाँ बना देते हैं। तो मैंने एक दफ़ा ईद पे पूरियाँ बनाई थी तो मुझे इतना सही नहीं बनी थी मुझसे। तो अम्मी जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी पूरियाँ बना लेती हैं। तो यहाँ पे जो है अम्मी साथ मैं उनकी हेल्प कर रही थी, मैं थोड़ा फ्राई कर रही थी लेकिन ज़्यादा वही बना रही थी। तो ये हम लोगों ने जो है संडे को जो है एक स्पेशल ब्रेकफास्ट किया था सुबह सुबह, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे घर पे ही थे। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई। तो हम लोगों ने फिर जो है हलवा पूरी का जो है नाश्ता हमने इंजॉय किया। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सुबह सारी फैमिली के साथ बैठ के हलवा पूरी इंजॉय करने में। अच्छा, ये हम निकल गए। फिर नाश्ता करने के बाद हम लोगों को जो है कुछ चीज़ें रिटर्न करनी थी। तो यूके में ये सिस्टम है कि आप कि अगर पास रिसीट है और आप 30 डेज़ के अंदर आराम से रिटर्न्स कर सकते हैं कोई भी कपड़े अगर आपने ट्राई किए और आपको अच्छे नहीं लग रहे। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग निकल गए थे। हम लोग बिल्कुल जो है पास ही हमारे जो है एक मॉल है, शॉपिंग मॉल। तो वहाँ पे ये सारे ब्रांड्स हैं, H&M, प्राइमार्क, जो है सारे ब्रांड्स हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो अभी हम मॉल में आ गए थे। तो जो है हम लोगों ने कपड़े वगैरह जो है बाद में रिटर्न किए और कुछ मेरे हस्बैंड ने कुछ ट्राउज़र्स वगैरह देखने थे तो वो हम लोग उसके लिए आए थे, वो भी हम देख रहे थे। अच्छा, अब हम लोग ये H&M में आ गए थे। तो हम वुमेन सेक्शंस में थे तो कुछ मेरा दिल कर गया कि कुछ क्यों ना कोई कुछ चीज़ देखी जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि आप जब भी जाते हो कुछ ना कुछ आपका दिल कर जाता है शॉपिंग करने का। तो अभी जो है मैं सिर्फ एक चीज़ देख रही थी। मुझे एक ब्लाउज़ चाहिए था ऑफ़िस के लिए, बिल्कुल ब्लैक कलर का। तो मैं देख रही थी यहाँ पे सिल्क और जॉर्जेट में थे। तो इनकी ये अच्छे होते हैं, ये मॉडेस्ट फ़ैशन होता है क्योंकि आपकी फुल स्लीव्स भी आपको मिल जाती है, नेक लाइन भी इसकी सेफ़ होती है। तो आई लाइक मॉडेस्ट क्लॉथिंग। तो यहाँ पे जो है हमें ये एक ब्लैक शर्ट जो है बहुत अच्छी लगी थी। तो आई थिंक थोड़ा सा साइज़ का इशू हो रहा था, एक ही साइज़ अवेलेबल था। सिल्क का मैं लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे पास एक दो सिल्क ही हैं। तो ये मैं जॉर्जेट में देख रही थी तो जॉर्जेट में मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था। आई थिंक इट वाज ये जो शर्ट है तकरीबन 19 पाउंड्स की थी। तो उसके बाद हम मेन सेक्शन में आ गए थे। तो हम मेरे हस्बैंड के कुछ ट्राउज़र्स देख रहे थे। तो उनका ये है कि यहाँ पे ट्राउज़र्स मोस्टली जो है कार्गो ट्राउज़र्स हैं, थोड़े कंफर्टेबल वाला देख रहे थे जो समर में भी चल जाए, घर में भी चल जाए। तो ये बस हम वही देख रहे थे यहाँ पे, उन्हीं के लिए कुछ चीज़ें जो हैं देख रहे थे। अच्छा, अक्सर लोग यूके में प्राइसेस देखते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये जो टी शर्ट थी ये अराउंड 9 पाउंड्स की थी और इसमें यूरो में भी प्राइसेस आती हैं। तो 9 पाउंड्स जो हैं इट्स नॉट एक्सपेंसिव। तो जो है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आजकल 350 रुपये जो है वो पाउंड को आप कन्वर्ट करें 1 पाउंड तो 350 और 360 रुपीज़ के बराबर है पाकिस्तान में। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन आपकी जो 10 पाउंड जो है 3,500 बन जाता है, 3500 पाकिस्तान की कन्वर्जन्स में। तो अब पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो उस लिहाज से ये है कि
यहाँ पे जो है इतना एक्सपेंसिव नहीं है टी शर्ट्स वगैरह। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं घर के रेंट के, और मोस्टली आपकी जो सैलरी है आपका ज़्यादा उसका परसेंट जो है आपके घर के रेंट की तरफ चला जाता है या बिल्स की तरफ जाता है। मोस्टली 50% आपका जो है रेंट और जो बिल्स हैं उसमें चला जाता है। ग्रॉसरी और क्लोथ शॉपिंग जो है इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो इस वजह से आई थिंक थोड़ा सा आपको जो है मॉडरेट होकर चलना पड़ता है। यहाँ पे जो है मैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे अपने हस्बैंड के साथ आई, तो मैंने कभी इतनी खास यहाँ से शॉपिंग नहीं की, लेकिन वो बता रहे थे कि यहाँ पे ना बहुत अच्छी जो रीज़नेबल प्राइस पे ये मिल जाते हैं ट्राउज़र्स वगैरह। ये घर पहनने वाले जैसे 17 पाउंड्स में 2 ट्राउज़र्स मिल रहे थे, लाइक ईच जो है आपका 8-9 पाउंड्स का बन जाता है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो मुझे भी अच्छी लगी इनकी प्राइसेस, क्योंकि आई थिंक इनकी जो क्वालिटी है अच्छी भी होगी और जो है आपको रीज़नेबल प्राइसेस में भी मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ जैकेट्स भी देख रही थी, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं। तो यूके में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, तो अगर आपके पास एक पफ़र हो जो रेन प्रूफ हो तो बहुत ही अच्छा होता है, सेफ़ ऑप्शन है। क्योंकि सर्दियों में जो है यहाँ पे आपके पास एक लॉन्ग कोट जो है पफ़र होना चाहिए। एक तो उससे हवा जो है बहुत ठंडी नहीं लगती, और दूसरा ये कि वो रेन प्रूफ होगा, तो क्योंकि ऑल द टाइम बारिश होती है तो आपके गीला होने के कम चांसेस हैं। और साथ में अम्ब्रेलाज जो है बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम मॉल से बाय नहीं कर रहे थे, तो हमने ये एक शॉप देखी मॉल के अंदर इन्होंने लगाई हुई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मैंने कभी नहीं यहाँ पे देखी। तो फिर मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा सा एंटीक स्टाइल, लाइक जैसे मूवीज़ हैरी पॉटर वगैरह की मूवीज़ के लिए यहाँ से जो चीज़ें थी वो थी पायरेट टाइप की थी, कुछ पुरानी डायरीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के, तो मैंने कहा यहाँ आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थी, जैसे कि ये मैंने डायरी देखी, इट वाज लाइक 25 पाउंड्स विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। हालांकि ये यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा ये किसी वरना आप लंदन में जाओ, सेंट्रल लंदन में, तो वहाँ पे एक हैरी पॉटर की प्रॉपर शॉप है। तो जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं दूसरे मुल्कों से, तो वो ज़रूर उनके सोवीनियर्स लेके जाते हैं अपने साथ पैसे। तो उसमें ये है कि क्योंकि हैरी पॉटर हर हर जगह पे काफ़ी फेमस है, तो ये मैं थोड़ा सा फुटेज यहाँ पे ले रही थी इसका। अच्छा, जो ही हम यहाँ पे बाहर निकले, तो ये हमारे जो है घर के पास ही जो मॉल है इसके बाहर हाई स्ट्रीट है। तो यूके के अंदर हाई स्ट्रीट्स में समटाइम्स जो है सैटरडे संडे को ना कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे बच्चों के उन्होंने जो है जो झूले टाइप हैं ये लगाए हुए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है कि हर तरह की कम्युनिटी है और आपको ये फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो फिर हम थोड़ी देर प्राइमर्क चले गए, क्योंकि एक दो चीज़ें मुझे रिटर्न करनी थी, उनके साइज़ेस ठीक नहीं थे। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा जो है मैं कुछ देख रही थी कि ड्रेसेस वगैरह, तो यहाँ पे ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। जैसे ये मैं एक ड्रेस देख रही थी, इनके जो नेक्स हैं वो काफ़ी डीप होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डीप नेक नहीं पसंद तो ये अच्छे नहीं लगते, तो वो 16 पाउंड का ड्रेस था। तो ये जैसे ये ड्रेस मुझे इस लाइक जर्सी स्वेटर जो कि थोड़े विंटर्स के मौसम के लिए अच्छा है, ये 12 पाउंड्स का था। लेकिन इसका नेक जो है बहुत ज़्यादा डीप था, जिसकी वजह से आई वुड नेवर प्रेफर। तो बस हम लोग ऐसे ही आगे पीछे जो है हम लोग कोई देख रहे थे, कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अब सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो कार्डिगन्स बहुत अच्छे चलते हैं। अब जैसे ये मिड सीज़न है, अभी सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन आप जो है कार्डिगन्स वगैरह पहन सकते हैं। तो मैं कार्डिगन्स देख रही थी कि कोई अच्छा कार्डिगन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा, आप ऑफिस में भी इसको एज आ ब्लेज़र की जगह पे, अगर आप ब्लेज़र थोड़े लाइट होते हैं तो आपने थोड़ी सर्दी है तो
कार्डिगन पहन लें और नीचे आपको टॉप पहन लें और ऊपर आप जो है कार्डिगन पहन लें। तो वो हम देख रहे थे। अब पर मुझे कोई अच्छा पसंद नहीं आया, तो फिर हम लोग जो है अब घर की भी शॉपिंग करनी थी। अब ये होता है कि सैटरडे संडे को जो लोग पूरा वीक जॉब करते हैं, तो सैटरडे संडे को जो है घर के भी काम होते हैं। आपने कुकिंग भी करनी होती है, आपने जो है शॉपिंग भी करनी है अगर कोई काम की चीज़ लेनी है, और फिर आपने ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करनी है। तो ये हम लोग पास ही एक पाकिस्तानी शॉप है, तो उनके पास गए थे। आई थिंक पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा फ्रूट होता है। लेकिन उस दिन हम संडे को गए तो कुछ चीज़ें फ़्रेश नहीं थी, तो हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि संडे को वो जो है उस दिन कोई भी डिलीवरी नहीं होती फ़ूड की, तो इसलिए शायद वो फ़्रेश नहीं था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से जो है कुकम्बर लिए, 2 कुकम्बर लिए, टमाटर लिए, कुछ फ्रूट्स हमने लिया, बनाना लिया। तो जो यहाँ पे आई थिंक ये जो हम लोग ने इतने ज़्यादा टमाटर हमने 2 पाउंड के लिए थे, तो अच्छे रीज़नेबल मिल रहे थे। इससे पिछले जो है पीछे यही पाउंड आई थिंक तकरीबन 1.5 पाउंड के मिल रहे थे। तो ये 2 पाउंड के टमाटर हैं, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से ये 700 के बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कंपैरिजन में यहाँ ये बहुत चीप। तो यहाँ पे हम लोग जो है दूसरे मार्ट आ गए थे, तो यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेड्स बेगल्स वगैरह ले रहे थे, और पिज़्ज़ाज़ हमें चाहिए थे बने हुए, तो उनको हम जो है कभी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम ऑलिव ऑयल देख रहे थे, तो ऑलिव ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी। हम यहाँ पे थोड़ी सी अभी इन्फ्लेशन हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें अफेक्ट हुई थी वो डेयरी प्रोडक्ट्स थे और ऑयल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी कंपेयर टू वेजिटेबल्स। तो लेकिन ये है कि अब इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डाउन हो रही है थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो हाउसेज़ हैं उनकी प्राइसेस और रेंट्स जो हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये है, आई थिंक पूरी दुनिया में ही कोविड के बाद बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट हुए हैं हर कंट्री में। जो है एक्सपेंसिव जो है इन्फ्लेशन रेट जो है ऊपर आ गया था। कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद हमें याद आया कि घर में आटा नहीं है, तो हम वो लेने गए। तो वहाँ पे हमने ये मैंगोज़ देख लिए, चौंसा मैंगोज़। तो ये पाकिस्तान से आए हुए थे, तो पाकिस्तान में मैंगोज़ यूजुअली कितने चीप होते हैं, तो यहाँ पे ये तकरीबन ये एक बॉक्स जो था वो 9 पाउंड्स का था, और जो छोटा बॉक्स था वो तकरीबन 5 पाउंड्स का था। तो हम लोगों ने वो आम भी देखना शुरू किए। फिर हमने इस दफ़ा नया जो है फ्लोर जो है वो ट्राई करना था, तो हमने कहा यहाँ पे मल्टी ग्रेन था एक ऑप्शन, जिसमें ओट्स, चिकपीस, कॉर्न और आई थिंक 1-2 और चीज़ें हैं, उनका जो है इसमें आटा मिक्स हुआ हुआ था। तो हमने कहा कि इस दफ़ा हम मल्टी ग्रेन लेते हैं, तो हमने टेस्ट करने के लिए सिर्फ 5 kg का हमने पैक लिया। तो उसके बाद हमने यहाँ से शक्कर लेनी थी, वो शक्कर ली। तो आप लोग पता नहीं कौन सा पसंद करते हैं, बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा अच्छा होता है। लेकिन हम लोग जो है ब्राउन आटा खाते हैं आगे वैसे, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा मल्टी ग्रेन्स ट्राई करते हैं, जिसमें शायद वो ज़्यादा हेल्दी हो। तो भी जो है हम लोग ट्राई करें, हमें लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं उसमें लगा। तो यहाँ पे फिर मैं अचार, मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने छोटी सी बोतल जो है अचार की ले ली, वो अहमद कंपनी का। तो यहाँ पे जो है एटलीस्ट यूके में आप जब पाकिस्तानी शॉप्स पे जाते हो तो आपको हर चीज़ पाकिस्तान इंडिया से आती है, वो हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे हम देसी घी देख रहे थे। देसी घी जो है थोड़ा एक्सपेंसिव था, ये बॉक्स जो है 6 पाउंड का था, ये ½ kg था। तो यही हम जब देख रहे थे कि 2 kg का जो था पैक, तो वो ऑलमोस्ट 15 पाउंड्स का था। लेकिन जो छोटे पैक्स थे ½ kg के, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। तो इस दफ़ा हमने बटर जो देसी घी है वो नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब जाएंगे तो इंशाल्लाह ले लेंगे। तो ये बस फिर हमने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग ख़त्म की, तो हम बस गाड़ी में वापस आ रहे थे, और बहुत अच्छा मौसम था। यहाँ पे यूके में ये है कि वेदर बहुत क्लियर होता है, तो आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स जो हैं आपको बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो बस अभी हम घर ही जा रहे थे।
अच्छा, फिर हम जब घर आए तो मेरे हस्बैंड जो हैं जॉब पे चले गए, तो शाम को मेरी सिस्टर का प्लान था उनके बच्चों का आने का। तो फिर हमने यही सोचा था कि बच्चे हैं तो कुछ बाहर से ही ले लेंगे चीज़ें। तो ये हम लोग जो है विंग्स और पिज़्ज़ा जो है पास ही हमारी शॉप है, वहाँ से हम ले आए थे शाम को फ्रेश, और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।